नमस्कार दोस्तों, पमेस्ट्री प्योर साइंस में आपका स्वागत है। तो आज हम हस्तरेखा शास्त्र के एक ऐसे योग की बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर बात करने से लोग थोड़ा घबराते हैं या हिचकिचाते हैं, लेकिन ये भी एक विषय, ये एक योग बहुत समझने योग्य है और आज हम इसको एक अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये योग कौन सा बनता है? वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों के हाथ, या जो अनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं उन लोगों के हाथ। उन हाथों में ऐसे कौन से योग बनते हैं, या उनकी रेखाएं, लकीरें किस प्रकार की होती हैं, या उनकी उंगलियां, उनका हाथ किस प्रकार का होता है जिसके कारण वो इस प्रकार के अनैतिक कार्यों में संलग्न होते हैं। ठीक है, तो हम इन 5 चीज़ों को देखेंगे आज। सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि सूर्य और गुरु की उंगली का एक समान होना। अक्सर आप हाथों में देखेंगे ये जो सूर्य की उंगली होती है, यानी जिसे हम कहते हैं अनामिका उंगली, सन फिंगर, ये गुरु की उंगली से, जुपिटर फिंगर से अक्सर बड़ी होती है। आप इसे मेरे हाथ में भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये है सूर्य की उंगली और ये गुरु की उंगली से थोड़ी बड़ी है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है ये लाइन खींची हुई है कि जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं उनके हाथ में सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली एक समान होती है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा का दोषपूर्ण होना। जैसे मैंने यहाँ पे मस्तिष्क रेखा जो है खींची हुई है, ये मस्तिष्क रेखा है माइंड लाइन। ये कहीं से इसका जो है लहरदार होना, जंजीराकार होना, कहीं पर इसमें बिंदु होना, कहीं पर इस प्रकार का द्वीप बना होना, अर्थात कि इसका कहीं पर भी किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण होना, ये दूसरी चीज़ देखी जाएगी। तीसरी चीज़ हम देखेंगे जीवन रेखा बिल्कुल सीधी। आप देखिएगा, ये लाइफ लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से ही एक साथ निकल के आ रही है जो है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यहाँ तक साथ में, यहाँ से आके लाइफ लाइन जो है जीवन रेखा बिल्कुल सीधी नीचे को आ गई, और ये यहाँ से भी आके इसमें दोष है जो है जीवन रेखा का किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण और सीधा होना, ये तीसरी चीज़ देखी जाएगी। चौथी चीज़ हम जो देखेंगे वो देखेंगे भाग्य रेखा मोटी होना। अक्सर देखा गया और कहा भी गया है, और सामुद्रिक शास्त्र में भी ऐसा वर्णन है कि रेखाएं वो अच्छी होती हैं जो पतली हों, लंबी हों, गहरी हों। मोटी रेखाओं को अच्छा नहीं माना गया है। तो भाग्य रेखा का मोटी होना, इस प्रकार से भाग्य रेखा चाहे सीधी हो, लहरदार हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी हो, बाकी रेखाओं के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा मोटी हो, और उनके कंपैरिजन में उसमें कहीं पर भी कोई दोष हो, कहीं पर कोई बिंदु हो, द्वीप हो, या वो सीधी भी हो लेकिन बहुत मोटी हो। तो चौथी चीज़ हम ये देखेंगे कि भाग्य रेखा का मोटा होना। और पांचवी चीज़ हम ये देखेंगे कि शुक्र पर्वत अति विकसित होना। ये जीवन रेखा के इधर का ये जो सारा क्षेत्र है, ये शुक्र पर्वत का क्षेत्र है, ये जो जिस पे मैंने जो है इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है। और ये शुक्र पर्वत का क्षेत्र जो है, वीनस माउंट जिसे हम कहते हैं, इसका अति विकसित होना। एक होता है डेवलप, एक होता है ओवर डेवलप होना जो है। तो इन 5 चीज़ों को हम हाथ में देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो लोग वेश्यावृत्ति करते हैं या अनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं या इस प्रकार के योग बनते हैं जिसके कारण वो इस प्रकार के कार्यों में रहते हैं। पहली चीज़ मैं फिर से दोहरा दूं, सूर्य और गुरु की उंगली का एक समान होना, ठीक है। दूसरी, मस्तिष्क रेखा का दोषपूर्ण होना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ये मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण है। तीसरी चीज़, जीवन रेखा बिल्कुल सीधी होना, जीवन रेखा यहाँ से आकर बिल्कुल इसका सीधा और दोषपूर्ण होना। चौथी चीज़, भाग्य रेखा मोटी होना, ये भाग्य रेखा जा रही है, इसका बहुत ज़्यादा दूसरी रेखाओं के कंपैरिजन में इसका बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा फैला हुआ चौड़ा होना। और पांचवी चीज़, शुक्र पर्वत अति विकसित होना, शुक्र पर्वत का ये जो क्षेत्र है इसका बहुत ज़्यादा अति विकसित होना। यदि ये 5 प्रकार की चीज़ें किसी हाथ में मिलती हैं तो इस प्रकार के लोग ज़्यादातर देखा गया है कि वो वेश्यावृत्ति करने वाले कार्यों में या अनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। वो पुरुष वेश्या भी हो सकते हैं और वो स्त्री वेश्या भी हो सकते हैं। धन्यवाद।